अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन नाज़रीन सामीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमी। मेरे साथ मौजूद है मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सर मंजूर अहमद साहब। और आज इकबालिया की नशिस्त में आपके सामने एक बेहतरीन मौजू लेके आए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो ख़ुद ही इसकी तफसीर फरमाते हुए बाकी जो है कलाम इकबाल के हवाले से हमें आगाह फरमाएँ। डॉक्टर साहब, आज कोशिश करेंगे जी इस पहलू को ज़रा नुमायाँ करने की। जी सर। कि इकबाल अल्लाह रहमान ने कायनात जी और आदम, कायनात और इंसान में क्या निस्बत तनासब है? और कायनात के हवाले से याद है 2-3 दिन पहले बात की थी कि किस इकाई 1,86,000 मील पर सेकंड की रफ्तार से नहीं डबल कर दें, बल्कि 6 लाख माइल पर सेकंड के हिसाब से भी अगर हम इस रफ्तार से भी अल्लाह की कायनात की तरफ दरियाफ्त करने निकले मज़ीद आगे, तो उससे ज़्यादा रफ्तार से ये कायनात मज़ीद फैल रही है। यानी जो इसे टारगेट रखे जहाँ पहुँचने की कोशिश करेगा वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मज़ीद उससे आगे कितनी दुनिया और आगे बढ़ रही है, कायनात बढ़ रही है। क्यों कि आवाज़ बार अल्लामा इकबाल ने फरमाया गया कि सदा आ रही है कुन फयाकून, कि मुसलसल जारी है अल्लाह की। हाँ, ये कायनात बढ़ रही है, फैल रही है। ये कायनात अभी नातमाम है शायद। जी जी। कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून, लेकिन इसके बावजूद आदम जो है, जी इंसान जो है, जी अब यानी ये जो कायनात जो है हर लम्हा वो फैल रही है, बढ़ रही है। लेकिन इसके बावजूद इकबाल अल्लाह रहमान ने जो इसकी कायनात की और आदम की जो आपस में वो निस्बत की है ना डॉक्टर साहब, बड़ी सर निस्बत के अलावा देखिए आप चले वो उस पर भी आप इरशाद करें। मुझे ये समझ नहीं आती है कि अल्लाह ने इस शख्सियत को, इस आदम को इतनी वक़्त कैसे क्यों दी है कि जबकि ज़मीन जो है वो आप कहते हैं 13 लाख गुना बड़ा है सूरज इससे। और बाद ऐसे भी गैलेक्सीज़ हैं, ऐसे सियारे मौजूद हैं कि जो कि सादे मोहतरम मैं वो आपसे बात कर रहा था कि मुझे ये समझाएं कि अल्लाह कहता है ये सब कुछ जो मैंने इंसानों के लिए बनाया है, आदम के लिए बनाया है, और उसकी कायनात का ये हाल है, गैलेक्सीज़ का ये हाल है। जो हमारी जो गैलेक्सी है जिसमें 9 सियारे हैं, जिसे मिल्की गैलेक्सी कहते हैं, इससे अरबों गुना बड़ी गैलेक्सीज़ भी हैं। बल्कि ये जो हमारा इस गैलेक्सी में जो सूरज है वो 13 लाख गुना ज़्यादा बड़ा है हमारी ज़मीन से। और ऐसे भी सूरज हैं, ऐसे और भी सियारे हैं जो सूरज जो है सूरज से 13 क्या कि 30 लाख गुना ज़्यादा बड़े हैं। और हम देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि कायनात बढ़ रही है, कुन फयकून बन रही है। बात है कि 1,86,000 माइल पर सेकंड की रफ्तार से पे अगर चले बंदा या रॉकेट ले के चले कोई भी चीज़, तो उससे ज़्यादा दुगनी रफ्तार के साथ कायनात मज़ीद बढ़ रही है। जब कायनात इतने सियारे, इतनी कहकशां, इतनी गैलेक्सीज़ हैं कि जो कि अरबा गुना हमारी गैलेक्सी से बड़ी गुना है, बहुत बड़ी तादाद में है और बहुत बड़ी साइज़ में है। और उसमें और मेरी वैल्यू जहाँ के सूरज जो है वो इस तरह है कि सुई को जिस तरह डुबोए अगर समुंदर में तो एक कतरा जो भी लगता है, उससे भी हज़ारा गुना बड़ी हमारी कायनात है अल्लाह की। और मेरी क्या वैल्यू है, मेरी उधर क्या हैसियत है उस कायनात के हिसाब से? मेरी रेशो को 0.00000 खरबा गुना से भी कम, मतलब ज़र्रे से भी कम है। मगर उसके बावजूद वो अल्लाह मुझे कहते हैं तू मेरा खलीफा है। उसने मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ डाल दी हैं, इतना कुछ मुझे, इतना रुतबा दे दिया, इतना बड़ा ओहदा दे दिया। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया है कि इसके बावजूद वो भी उन्होंने बड़ा ज़ोर दिया है कि अपने अंदर खुद ही पैदा करो, तुम ये हो, तुम वो हो, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। कायनात को ये ना देखो कायनात कि बाहर कायनात कितनी बड़ी है, ये जितनी भी कायनात बड़ी है ये तेरे अंदर समा सकती है, तुझे इसके अंदर नहीं समाना चाहिए। तो इस पे आप बात करें तो मैं चाहूँगा कि इस पर ज़रा तफसील फरमा दें प्लीज़। डॉक्टर साहब, ये बड़ा ही वो क्या कहते हैं कि इंतहाई दिलचस्प और बड़ा मालूमाती पहलू है
तो मैं तो बतौर एक तालिब इल्म के ये कहूँगा, इकबाल याद के कि खुतबात में अल्लामा ने बाज़ जगह यानी कुछ ऐसे जुमले उसमें समोए हैं कि आदमी अश कर उठता है। तो एक जगह वो फरमाते हैं कि कुरान का हकीकी मंशा तो ये है, डॉक्टर साहब एक लफ्ज़ पर, कुरान का हकीकी मंशा तो ये है कि ज़हन इंसानी के कायनात और खालिक़े कायनात के साथ रवाबित है जी। कुरान उनका बरतर और आला शऊर पैदा करता है। सही जी जी। अच्छा अब जी यानी इकबाल अल्लाह रहमा का ये कहना कि यानी ये जो हज़रत इंसान है जी, यानी ये जो कायनात है या फितरत है जी। और इकबाल अल्लाह रहमान ने बड़ी खूबसूरती से जो सुन्नतुल्लाह है जी, ठीक है ना, ये इकबाल ने कहा कि ये खुदा की सीरत है जी। और उन्होंने कहा है कि अगर दो दोस्त जो हैं अगर आपस में दोस्ती ज़्यादा गहरी करना चाहते हैं तो वो एक दूसरे की सीरत से आगाह हों जी। जितना वो एक दूसरे की सीरत से आगाह होंगे उतनी ज़्यादा उनकी दोस्ती भी गहरी होगी। सही। तो कहता है ये अल्लाह ताला से दोस्ती गहरी करने का यानी फितरत का अलूम भी दरस इबादत है। ठीक। फितरत का अलूम भी यानी जब इकबाल अल्लाह रहमा कहते हैं कि ये जो सुन्नतुल्लाह जो है ये अल्लाह की सीरत है जी। तो जितना आदमी अल्लाह की सीरत के करीब होगा उतनी ज़्यादा वो, लेकिन अब हमारे बच्चों को जी यानी इस चीज़ का इदराक ही नहीं है। सही। ठीक है। और अगर ये लेकिन है कि अब मेरा ख्याल है कि वो टाइम आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जो फितरत का अलूम भी दरअसल ये भी इबादत की एक शक्ल है जी। बिल्कुल सही। अब जिस तरह उन्होंने ये बाले जिब्राइल में वो अफ़गानिस्तान में 1933 में वो हकीम सन्नाई के जी हाँ, जब गए थे अफ़गानिस्तान। जी हाँ, कि हालांकि वो अपना यानी सर्रास मसूद और मौलाना नदवी तो वो तो खैर कह रहे थे कि इसको तो मिर्गी का दौरा पड़ गया है और ये हम इसको कैसे संभालें। हम कहते हैं हाल पड़ गया था जब। जी हाँ। लेकिन जैसे ही वो होश आया तो वो कहते हैं मुझे इस दौर में इस कैफियत में ये अशार आए जी। तो उसमें यहाँ से वो शुरू करते हैं कि समा सकता नहीं पहनाए फितरत में मेरा सौदा, गलत था ऐ जुनू शायद तेरा अंदाज़ा है सहरा, कि ये पूरी कायनात के अंदर मेरा सौदा जो है ना, जुनू जो है ना, ये समा नहीं सकता। ये जो आप कह रहे हैं ना कि इतनी गैलेक्सीज और ये और वो ना, तो ये आज से 100 साल पहले अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि समा सकता नहीं पहनाए फितरत में मेरा सौदा, गलत था ऐ जुनून शायद तेरा अंदाज़ा है सहरा, खुदी से इस तिलिस्म में रंगो बू को तोड़ सकते हैं, यही तौहीद थी जिसको ना तू समझा ना मैं समझा। सही। तो इसी बात को जावेद नैमा में जो उन्होंने 1932 में लिखा है, डॉक्टर साहब उन्होंने कहा कि फितरत या कायनात और आदम के दरमियान क्या निस्बत तनासब है। इरशाद। तो फरमाते आंचे दर आदम बगुंजद जी आलमस्त, कहता है कि जो इंसान के अंदर समा जाए वो कायनात है। अच्छा, सही। जो इंसान के अंदर समा जाए वो कायनात है। आंचे
दर आलम न गुंजद आदमस्त। वो कहता है कि जो पूरी कायनात में ना समाये वो आदम है, वो आदम है। अब डॉक्टर साहब ये है तो एक शेर है, और लेकिन आप यकीन जाने कि मैं कहता हूँ कि अगर इसके आप इसको ये जो जहान इल्म जो है जैसे जैसे हम देखते जाएं और आगे भी, तो ये यानी इकबाल ने जो इसरार और रमूज़ बेखुदी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हवाले से जो बात की है ना कि भाई जब अल्लामा कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि हम बहुत मुसीबत में हैं, हमारे लिए क्या कोई तजवीज़ करे, तो उन्होंने कहा कि तुझे क्या हो गया, तू ये सूरह इखलास की तबोताब की तरफ देख। तो उसमें जो यानी इकबाल अलरहमान ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़बानी से जो कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, तो वलम यकुल लहू कुफुवन अहद की जो तफसीर है ओहो, कहते हैं कि ए इंसानों, तुम जो हैयत इज्तिमा है, इंसानी जो इज्तिमा है जी, अगर तुम इसका कुव्वत मुहरका रूहानी बनाओ, अगर तुम रूहानी जमहूरियत को अपने आप ने इसको अप्लाई कर लो कि हमारा जो है ना अभी भी जो है ना पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि वो खून, नस्ल, इलाका, रंग, ज़बान, कबीले की बुनियाद पर जो है ना हमारी हैयत इज्तिमा है। तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि अगर तुम्हारे जो ये अज्जाए तरकीबी जो है तुम्हारी, अगर वो क्या कहते हैं कुव्वत मुहरका रूहानी बन जाए कि रिश्ता बालम यकुन बायद कवि तातु दर अक़वाम बेहमता शवी। कहता हो कभी तू इस नुक्ते को अपने हैयत इज्तिमा में ये ले आए तो कहता है तू भी उस तरह हो जाएगा जिस तरह जनाब ना, जिस तरह उसका कोई सानी नहीं, तेरा भी कोई सानी नहीं। आके ज़ातिश वाहिद दस्त और ला शरीक, कहता वो खुदा जो कि वाहिद और उसका कोई सानी नहीं, तो कहता बंदाश हम दरना साजत बा, और कहता उसका बंदा भी जो है ना वो भी सानी हो जाएगा। आय क्या बात है, क्या बात है, हाँ? सही, क्या खूबसूरती है ना। तो ये चीज़ें जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता हमें जो है ना वो समझ आ रही हैं, लेकिन है कि जैसे जैसे जहान इल्म हमारा आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है वो मोमने बालाए हर बाला तरे, मोमने बालाए हर बाला तरे, गैरत ऊ बरना ताबत हम सरे, सही, खरकाए लाता जनू अंदर बरश। कहता है वो बंदा जिसका जो मुआशरा या इज्तिमा जो है उसके अंदर ये चीज़ हो है, तो कहता है वो इस तरह है कि उन्होंने जनाब ना जो उनकी जो लिबास है वो खरकाए, उनके कोई खौफ ही नहीं है, खरकाए लाता जनू अंदर बरश अंतमुलालौना ताज बरसरश, उनके सर पर ताज है तो तुम ही जो है ना वो कामयाब रहोगे। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो हम देख रहे हैं कि आ रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ठीक है। और ये जो डॉक्टर साहब ये जो इंसान और आदम के अंदर जो है ना वो जो इकबाल ने जो अल्लाह रहमान ने बड़ी, मैं कहता हूँ कि उसने कोशिश की है समझाने की। तो एक जगह वो बाले जबरील में कहते हैं कि वो हर्फ राज मुझको सिखा गया है जुनून, खुदा मुझे नफ्से जिब्राइल दे तो कहूँ। कहता वो जुनून इस किस्म का है कि उसके लिए तो जनाब उसको वो बड़ी चाहिए, वो डिलीवर करने के लिए भी जो है ना मुझे जो है ना वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम का वो और फिर वो एक जगह वो कहते हैं कि अमीन राज है मर्दाने हुर की दरवेशी,
कि जिब्राइल से है इसको निस्बत ख़ुशी। कहता हो लोगों तुम्हें पता है कि ये जो मेरी तुम मुझे शायर समझते हो। वो कहता है ये जो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये इसके बकायदा इसका तल्लक है डायरेक्ट। जिस तरह यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम बिल्कुल प्योर तरीके से अब वो वही पहुँचाते थे। कहता है इसी तरीके से मेरी ये दरवेशी जो है ना, मैं उन शायरों की तरह नहीं हूँ। किसे खबर के सफीने डबो चुकी कितने फ़कीह हो सूफ़ी हो शायर की नाखुश अंदेशी। तुम्हें क्या पता है कि इन शायरों ने और इस किस्म के लोगों ने कितनी कौमों को बेड़ा गर्क किया। तो कहता मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरी जो शायरी है ये वजद है, मुझे इनाम होता है अल्लाह की तरफ से एक किस्म का पैगाम मिलता है, वो मैं बयान करता हूं। मेरे कलाम को तुम जो है ना इसको लाइट ना लो। और अगर तुमने 20वीं सदी ने कुरान को समझना है, डॉक्टर साहब वो घुमा फिरा के आपको लेके आता है कि कुरान का मफहूम अगर समझना है तो मैं तुम्हारे लिए बहुत फैसिलिटेट करता हूँ, आसानियाँ कर दी उन्होंने। तो मैं तो अपने नौजवानों को सबको मैं ये कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि जो कुरानी जो रोशनी और वो चीज़ जो है ना वो आए, तो आप उस इकबाल से बहुत ज़्यादा बाकी से भी मदद लें। हम ये नहीं कहते, लेकिन आज जहान इल्म जहाँ पर है, आज आइंस्टाइन का दौर है। कुरान को समझना है, अगर अल्लाह के करीब पहुँचना है तो कुरान को समझना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो इसी वजह से वो बार बार कहते हैं ना कि मेरे कुदू को गनीमत समझ के बादाए नाब। सही। नाब कहते हैं खालिस चीज़ को। जी हाँ। कहता है कि वो बात सुनो ए खालिस चीज़ पीने वाले हो। जी जी। तो कहता है ये मैं दरवेश हूँ और मेरा ये दरवेशों वाला ये कद्दू जो है मेरा ये प्याला बड़ा चमकदार या बड़ा कीमती नहीं है। मेरे कद्दू को गनीमत समझ के बादाए नाब, ना मदरसे में है बाकी ना खानकाह में है। और फिर एक जा कहते हैं कि मेरा सबूचा गनीमत है इस ज़माने में कि खानकाह में खाली है सूफियों के कद्दू। तो कहता है ये खानकाहों में वो जो वो मटके जो है ना, कहता आप उसमें कुछ भी नहीं। तो ये तुम खुश नसीब हो कि मेरे जैसा मेरी सुराही में कोई बच्चे कुछ ही है लेकिन वो खालिस है। और इसी वजह से वो 1915 में उन्होंने खुल के कहा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कि हजूर मैं जो कुछ भी पेश कर रहा हूँ उसका एक लफ्ज़ भी कुरान से बाहर हो तो रोज़े माशर जो है ना मुझे आपकी कदम बोसी नसीब ना हो। तो इस हवाले से मैं अपने नौजवानों को ये तंबी करूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा कि खुदा के वास्ते कुरान को समझने के लिए, अपनी सीरत को संवारने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए खुदा के वास्ते इकबाल को पढ़ो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ ही आज की इकबालिया की नशिस्त अपने अख्ताम को पहुँची। बहुत ही जल्द आपकी खिदमत में दोबारा एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।